नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल में जो 2 दिनों से लगातार जो हिंसा हो रही है, जिसमें 45 से ज़्यादा लोगों को अभी तक टीएमसी के गुंडों द्वारा मारा जा चुका है। और उन सारी चीज़ों को लेकर अभी तक ममता बनर्जी की तरफ से एक भी शब्द नहीं कहा गया है। पर आपको यहाँ पर हम एक बात बता दें कि जो भी हिंसा करने वाले लोग थे और जो भी टीएमसी के गुंडे जिन्होंने 45 से ज़्यादा लोगों को जो मारा है, अब उनकी शामत आने वाली है। क्योंकि गौरव भाटिया यानी कि बीजेपी के बड़े नेता और एक वरिष्ठ वकील हैं गौरव भाटिया, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल लगाई है कि जो पूरा मामला, ये जो हिंसा हुई है, अब इसको लेकर सीबीआई को आना चाहिए इसमें और सीबीआई की जांच होनी चाहिए। तो ये जितना भी जो पूरा मुद्दा है, इसी पर सवाल जवाब करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी सर, और इन्हीं से सारे मुद्दों को लेकर बात करेंगे। सर, वेस्ट बंगाल में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जब चुनावी रिजल्ट आए हैं और उसके बाद इतनी संख्या में लोगों को टीएमसी के गुंडों द्वारा मार दिया गया है, और अब इस पे एक्शन लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट पे लोगों का भरोसा है। और सुप्रीम कोर्ट में जो पीआईएल डाली गई है, क्या लगता है आपको कि अगर सीबीआई की जांच की मंजूरी दे दी गई तो क्या होने वाला है इन गुंडों का, इन टीएमसी के बदमाशों का? देखो, सीबीआई की जांच की मांग जो की है वो तो इसलिए की गई गौरव भाटिया द्वारा कि यदि मान लीजिए मोदी जी इसमें कोई एक्शन ले लें, क्या एक्शन होगा। ये जो हिंसा है ये आज से नहीं हो रही है। ये ममता बनर्जी के राज के पहले जब कम्युनिस्ट शासन करते थे तो वहाँ पे जो नक्सली हैं वो हमला करते थे। फिर ममता बनर्जी आ गई तो ममता बनर्जी के आने के बाद भी ये हिंसा जारी इसलिए है कि वो जो नक्सली थे वामपंथी, उस सब ने टीएमसी ज्वाइन कर ली। और वहाँ फिर ये हो गया कि जब वो सारे नक्सली उसमें आ गए, बचा कौन? कांग्रेस में भी अधीर रंजन चौधरी जो हैं, इनके बारे में भी हिंदुस्तान टाइम्स के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने बाकायदा बताया कि मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, वो भी एक नक्सली रहे हैं। तो मतलब कुल मिलाकर वहाँ बीजेपी एक ऐसी बच गई जो बस अपने बचाव के लिए अपना जी रही है। अब ये सब सोच रहे थे चुनाव में कि शायद इस बार परिवर्तन हो जाए। तो बीजेपी अगर आ गई तो जो राष्ट्रभक्त लोग वहाँ हैं, जो इन गुंडागर्दी को, टोलाबाजी को, कटमनी को ख़त्म करना चाहते हैं, जो वामपंथी नक्सलियों के गुंडों से परेशान थे, उसके बाद देखेंगे जब शासन आ जाएगा तो बदल जाएगा सब कुछ। लेकिन हो नहीं पाया वो, और जब नहीं हो पाया तो आज की डेट में ये जो हो रहा है इसका अंदेशा पहले से था। जितने भी पत्रकार वहाँ पर गए थे ग्राउंड रिपोर्ट करने, उनमें मेरे मित्र भी थे बहुत सारे, वो खुद डरे हुए थे उस समय भी जब वहाँ पूरा केंद्रीय सुरक्षा बल मौजूद थे। मतलब वो कह रहे थे कि ये केंद्रीय सुरक्षा बल कितने दिन तक है, आखिरकार बाद में हमें ही रहना है। और इसलिए बूथ कैप्चरिंग हुई है बाकायदा, सीधा सीधा बूथ के अंदर ममता बनर्जी की पुलिस थी, केंद्रीय सुरक्षा बल बाहर रहते थे, और अंदर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उंगली पकड़ पकड़ कर बटन दबवाया है 3 पत्ती वाला, यानी टीएमसी का। तो बीजेपी को आपको बता दूं लगभग ऐसी सीट होंगी 40 से 50 सीट ऐसी हैं जहां 1000 से भी कम अंतर है जीत का टीएमसी के लोगों का। तो बूथ कैप्चरिंग हुई है, खुलेआम धमकाया गया है, बमबाजी उस टाइम भी हुई जब केंद्रीय सुरक्षा बलों की वहाँ सैकड़ों कंपनियां मौजूद थी। लोगों को अंदेशा था कि चुनाव के बाद ये टीएमसी के गुंडे इसी तरह की हिंसा करेंगे। अब रही ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री बनने के लिए शपथ लेने जा रही हैं, वो जीत गई। उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो अपने कार्यकर्ताओं को जीत के बाद जो पहला संदेश दे रही थी वो ये कहती कि देखिए जीत हार हो गई, अब हमें अपने प्रदेश में शांति रखनी है और हमें अपने घर को ठीक रखना है। कोई भी हिंसा करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के डीजीपी को मीडिया के ही जरिए अगर वो कह देती कि मैं पुलिस के प्रमुख को कहती हूँ कोई भी हिंसा करे उसे पकड़कर जेल में डालिए, कार्रवाई करिए। लेकिन ममता बनर्जी ने क्या कहा? ममता बनर्जी ने कहा हमारे साथ बड़ा बुरा हुआ है, केंद्रीय सुरक्षा बलों ने हमारे ऊपर अत्याचार किया है। उन्हीं का एक विधायक का जो चुनाव लड़ रहा था नेता, वो ये कहता है कि ये जो हिंदू हैं, ये जो सुरक्षा बल है, ये सुअर के बच्चे हैं, इनको हम देख लेंगे चुनाव के बाद। अगर कोई लीडर ऐसी भाषा बोलेगा और ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं वो इस तरह की भाषा बोलेगी तो कार्यकर्ताओं में क्या मैसेज गया? उन्होंने बाकायदा मीडिया के जरिए पूरे पश्चिम बंगाल के कोने कोने में अपने कार्यकर्ताओं को ये संदेश दिया कि ये जो केंद्रीय सुरक्षा बल हैं इन्होंने अत्याचार किया है, और उसके पीछे कौन है? भाजपा। तो भाजपा का बल मान लिया गया, जबकि ये केंद्रीय सुरक्षा बल किसी के बल नहीं है, वो देश की रक्षा में रहते हैं। जो गलत करेगा, बूथ कैप्चरिंग करेगा, उसको वो रोकने के लिए थे। इस संदेश का असर ये हुआ कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का जैसे ही मैसेज टीवी पे लोगों ने देखा, टीएमसी के गुंडों ने, उन्होंने हिंसा शुरू कर दी। और इसका पूरी जिम्मेदारी ममता बनर्जी की है।
लोग ये कह रहे हैं, कानून के जानकार, और आपको बताऊं भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता जो पश्चिम बंगाल में रहते हैं मेरे टच में हैं, मुझे वो मैसेज भेजते हुए भी डर रहे हैं। रात में एक दूरदर्शन की रिपोर्टर हैं, वो मेरे फ्रेंड लिस्ट में है, और उन्होंने मुझे वो मैसेज फॉरवर्ड किए कि महिला कार्यकर्ता है, वो वहाँ पत्रकारिता कर रही है और वो डर रही है कि घर को घेरा हुआ है गुंडों ने, कोई पुलिस कॉल करने पे बचाने वाला आने वाला नहीं है, और क्या होगा उनके साथ वो लोग नहीं जानते हैं। मतलब भय का इस तरह का वातावरण है जैसे ये हिंदुस्तान का एक राज्य ना होकर ये कोई पाकिस्तान है और उसमें भारत के लोग चले गए, उनके साथ हिंसा हो रही है। मतलब पश्चिम बंगाल क्या भारत का एक दूसरा टुकड़ा हो गया है? बिल्कुल कश्मीर से भी ज़्यादा इस समय हालत, आप कश्मीर देख लीजिए, शांत है। वहाँ आतंकवादी आते थे, वो घटना करते थे, लेकिन आज की डेट में याद रखिए जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हुआ वो एक धार्मिक मामला था। विशेष धर्म के लोग हिंदुओं को टारगेट कर रहे थे और पंडितों को मार भगाने के लिए उन्होंने हिंसा की। लेकिन पश्चिम बंगाल का मामला दूसरा है कि वहाँ मारने वाले भी हिंदू ही हैं ज़्यादातर, और जिनको मार रहे हैं वो भी हिंदू ही हैं ज़्यादातर। कौन है वो? नक्सली हैं टोटल। तो वो नक्सली हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो नहीं हो रही है। पुलिस कार्यकर्ता बन गई है टीएमसी की, और इस चुनाव के बाद तो अब उनका डर जो है ना वो कई गुना खुल गया है। अभी तक जो चल रही थी हिंसा, उससे ज़्यादा हिंसा इस बार होने का भय है, और इसलिए राष्ट्रपति शासन लगाकर वहाँ रोका जा सकता था, जो नहीं लगा। और इसीलिए गौरव भाटिया जी की जो पीआईएल गई है, मैं तो कह रहा हूँ इस सुप्रीम कोर्ट में जो डाली है वो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट गाइड करेगा, सीबीआई जांच या डीजीपी को तलब करे और डीजीपी की जिम्मेदारी तय करे, और ममता बनर्जी को भी उसमें तलब करना चाहिए कि ममता बनर्जी ने ऐसा बयान क्यों दिया। सर यहाँ पे सवाल उन लोगों को भी उठता है, जैसा कि अभी कुछ देर पहले आपने कहा कि एक विशेष धर्म के लोगों के साथ अगर कुछ बुरा हो जाता है तो तमाम ऐसे लोग हैं और तमाम ऐसे पत्रकार हैं जो ये कहते हैं कि देश में डर का माहौल बनाया जा रहा है या फिर हमें इस देश में रहने से डर लगता है। आज अगर वेस्ट बंगाल में इस तरीके की चीज़ें देखी जा रही हैं, एक कार्यकर्ता चाहे वो हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, किसी भी धर्म से लिंक है, अगर वो भाजपा को सपोर्ट करता है तो उसे मारा जा रहा है। तो आज वो लोग कहाँ हैं जो इस तरीके से सामने आते थे और ये कहते थे कि देश में डर का माहौल है? आज वेस्ट बंगाल की जो दिशा है, जो आज वहाँ पे हरकतें, चीज़ें हो रही हैं, उसको लेकर आज कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा है ममता बनर्जी से कि उनके शासन में ये क्या हो रहा है वहाँ पर? देखो, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि इस देश में लोगों को जाति, धर्म और अब बांटा जा रहा है पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी वर्सेस ऑल हो गया है, और उस ऑल में मीडिया भी शामिल है, उसमें लिबरल्स हैं, उसमें वामपंथी पूरा है, और ये उसमें आप देख लीजिए ये सब लोग मिलकर, कांग्रेस भी मौन है। अब कोई नहीं बोल रहा, सबको लग रहा है बीजेपी के कार्यकर्ता मर रहे हैं, यानी ये तो कीड़े मकोड़े हैं, मर जाएं तो मर जाएं, कोई नहीं बोलेगा। इसके उलट यदि आप देख लीजिए इसमें उल्टा हो जाए, एक भी टीएमसी का कार्यकर्ता, एक भी यदि मरेगा, आप देखेंगे पूरा मीडिया हाईलाइट करेगा उसको और उसको बखान करेगा। और अब हिंदू मुस्लिम की बात देखिए, इस देश में कभी भी अगर एक मुसलमान मर जाए, उत्तर प्रदेश के अंदर एक अखलाक मरा, लिंचिंग हुई, उसका पूरा इंटरनेशनल लेवल पर उसको उठाया गया कि हिंदुस्तान में लिंचिंग हो रही है। लेकिन मुसलमान ही हो और उसको मारने वाले वो जो मुसलमान है उस पर टैग लगाओ यदि बीजेपी का, तब कोई कुछ नहीं बोलता। अल्पसंख्यक मोर्चे से जो जुड़े हुए हैं भाजपा के लोग, उनको मारा जाता है, उनका कोई भी पक्ष नहीं लेता, ना कोई उनको दिखाता, क्योंकि वो राष्ट्रवादी मुस्लिम है। तो इस देश में एक ऐसा हो गया है, राष्ट्रवादी वर्सेस उसके खिलाफ जो देश के विरुद्ध काम करने वाले लोग हैं, इस समय ये चल रहा है। तो पश्चिम बंगाल में भी यही हो रहा है कि वो राष्ट्रवादियों को टारगेट कर रहे हैं, ना कि वो किसी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। उसमें पत्रकार हो चाहे बीजेपी का कार्यकर्ता हो, ये बहुत गंभीर है। और इसका फ़ायदा कौन लोग उठा रहे हैं? इसका फ़ायदा उठाएंगे जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, जो रोहिंग्या हैं, वो सब आनंद ले रहे हैं कि बहुत अच्छा हो रहा है पश्चिम बंगाल में जो भी कुछ हो रहा है। जो थोड़े बहुत राष्ट्रवादी हैं वो इतने भयभीत हो जाएं तो पश्चिम बंगाल छोड़ के भाग जाएं, या वो कन्वर्ट हो जाएं, वो भी उन्हीं में शामिल हो जाएं, गुंडा पार्टी में टीएमसी ज्वाइन कर लें और वो कहें और गया राष्ट्र भाड़ में, हमें जान बचानी है। ये जो हो रहा है अगले अब 5 साल में आप देखना, ये पश्चिम बंगाल अभी पिछले 10 साल के ममता बनर्जी के चुनाव में ये हो गया था, वहाँ जब रही है सत्ता में, कि वो मांग कर रहे थे कि हम तो बंगाल में मिलेंगे, हमारे आज़ादी दो हमको, तो हम तो जो है यहाँ रहना नहीं चाहते हिंदुस्तान में। और ये मांग अब तेज़ी से बढ़ेगी, क्योंकि 90 सीट ऐसी हैं जिसमें बांग्लादेशी रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट के बल पर टीएमसी के लोग जीतकर विधायक बने हैं। तो वो प्रेशर बनाएंगे कि भाई आप हमारे लिए मांग करिए
और बॉर्डर खोल दीजिए। जितना बांग्लादेशी घुसपैठी आया, अभी तक 3 करोड़ थी वो संख्या, अब 3 से 30 करोड़ कब हो जाएगी आप देख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि एक रास्ता खुल गया। ये बॉर्डर इस तरह से खुल जाएगा। ममता बनर्जी तो सीधे सीधे पिछली बार बोलती थी केंद्रीय सुरक्षा बल यहाँ नहीं आ सकते, सीबीआई यहाँ नहीं आ सकती, मैं नहीं आने दूंगी, सेना तक को परमिशन नहीं दे रही है। मतलब वो कोई पाकिस्तान की मुख्यमंत्री थी क्या? इस देश का न्यायपालिका मौन क्यों बैठा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। गए हैं अभी गौरव भाटिया, इनके अलावा यहाँ एक कश्मीर से जब पंडित भगा दिए गए, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं बोला, कोई राजनीतिक दल नहीं बोला, सब मौन रहे। इसका मतलब पंडित मरे तो मर जाए और कोई मुस्लिम मरे तो उस पर हल्ला। ये इस देश में दोगली राजनीति हो रही है। और ममता बनर्जी तो सीधा सीधा मुस्लिम वोट पर जीत के आई है। अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के वहाँ नेता हैं और विपक्ष के नेता हैं सदन में, उन्होंने खुला बोला है कि कांग्रेस तो जीरो हो गई क्योंकि हम मुस्लिम वोट से जीतते थे, अगली बार तो मैं सांसद भी नहीं बनूंगा। तो मतलब उनकी चिंता है, वो देख रहे हैं कि मुस्लिम वोटों के आधार पर ही कांग्रेस जीत रही थी। अगर धर्म को लेकर हम एक और सवाल ये कर रहे हैं कि अभी तक ममता बनर्जी अपने आप को ये कहती थी कि मैं बंगाल की बेटी हूं और मैं ही बंगाल पे राज करूंगी, मैं किसी बाहरी को राज नहीं करने दूंगी। पर आज जो टीएमसी के गुंडे बंगाल की ही महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उनका रेप कर रहे हैं और उसके बाद उन्हें मार रहे हैं, तो क्या उन्हें रहने का अधिकार नहीं है, या फिर वो बंगाल की बेटी नहीं है जो ममता बनर्जी के गुंडे उनके साथ कर रहे हैं? तो फिर उनके लिए कुछ नहीं क्यों नहीं बोल रही हैं? वो तो बाहर से नहीं आए थे ना जिन लोगों को मारा जा रहा है। देखो, बंगाल की बेटी हूँ वो, और मैं यहीं की हूँ, बाहरी हैं। वो कहती थी मोदी जी के लिए या अमित शाह जी के लिए, जेपी नड्डा के लिए, वो प्रचार के लिए जाते थे। लेकिन जितने भी इलेक्शन में कैंडिडेट खड़े हुए बीजेपी के, वो तो वहीं के थे। ये केवल लोगों को मूर्ख बनाने के लिए वो कभी ब्राह्मण बन गई, कभी उनने चंडी पाठ किया, कभी मुस्लिम वोट लेने के लिए कलमा पढ़ा। ये चुनावी फंडा था। हकीकत ये है कि उनको गुंडागर्दी करनी है और गुंडागर्दी कर उनको सत्ता में लूट खसूट करनी है। पिछले 10 साल से लूट रही थी। सारा कटमनी टोलाबाजी जो चल रहा था और महिलाओं के साथ जो रेप हुए, ये अब जारी है। इसको कानूनी जामा, मतलब एक तरह से इसको जस्टिफाइड करने के लिए वो बाहरी और अंदर की बात कर रही थी। महिलाएं त्रस्त थी, अभी गुंडाबाजी से ये जीत गई है। अगली बार ये माहौल ऐसा बना रहे हैं अभी से कि जब चुनाव आएगा लोकसभा का, वहाँ कोई कैंडिडेट चुनाव में खड़ा होने की भी हिम्मत ना कर पाए। ये कोशिश इन लोगों की है। और पश्चिम बंगाल इस समय कश्मीर के रास्ते पर चल रहा है। ये बहुत भयंकर है। सुप्रीम कोर्ट इसको देखे और केंद्र सरकार भी इसमें कड़ी कार्रवाई करे, वरना भारतीय जनता पार्टी का कोई झंडा और बस्ता उठाने वाला कोई कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में खड़ा भी नहीं होगा। और यही कोशिश ममता बनर्जी की है कि जब चुनाव आएगा, उसके चुनाव में अगले साल भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कैंडिडेट वहां खड़ा ही ना हो। अंदर सर